90% डीएनए हमारा और गाय भैंस कुत्ता बिल्ली का मिलता जुलता है। 90% अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिपार्टमेंट। 10% में इख्तिलाफ है। और ये ऐसे ही है जैसे किसी राजमिस्त्री को आप कंक्रीट, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत दे और उसको कहे मकान बनाओ, इस मटेरियल से मकान बना देगा। उसको कहे मंदिर बनाओ, सेम मटेरियल से मंदिर बना देगा। मॉस्को बनाओ, मॉस्को बना देगा। चर्च बनाओ, चर्च बना देगा। मटेरियल सेम है। 10% में इख्तिलाफ होता है, शक्लें बदलती है। कोई हाशिम है, खालिद है, ज़ैद है, आमर है, बकर है। 90% डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इक्वल है। यही वजह है कि इंसान भी नंगा पैदा होता है, जानवर भी नंगा पैदा होता है। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो इंसान है, वो जानवर है। और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। पैदा दोनों नंगे होते हैं। जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। इसका मतलब पूरनपुर में जो जितना कम कपड़ा पहने उतना ही कम इंसान जानवर ज्यादा है। नजरे सानी करे वो लोग जो अपनी बेटी को शॉर्ट ड्रेस में देखना पसंद करते हैं। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी साहिब अज़हरी, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड की कॉपी करने वाली खवातीन हश्र में उन औरतों का क्या हाल होगा जो सबके सामने नंगी होगी। अल्लाह। हर इंसान नंगा उठेगा। सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। आला हजरत की एक फितरत थी, जब किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो उससे अच्छी फजीलत अपने नबी में ढूंढते थे। सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ में आया, आला हजरत तलाशना शुरू किए कि हमारे नबी का क्या हाल है। तो ये देखा कि हमारे नबी कब्र ही से कपड़ा पहन के उठेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हश्र में पर्दे का सबसे ज्यादा जिस खातून के लिए एहतमाम है, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इंसान अगर आपके सामने से 5 की स्पीड में जा रहा हो, खाली जा रहा है, लेकिन 100 की स्पीड में जा रहा है, सोचेंगे आप कौन गया। और अगर 500 की स्पीड में जा रहा है, समझ ही नहीं पाएंगे। हजरत फातिमा की रफ्तार का ये आलम है, कमर्रिल बर्क़। हदीस शरीफ के अंदर आया, बिजली की रफ्तार हो, यूं ही नजर नहीं आएगी किसी को। उसके बावजूद पर्दे का एहतमाम रब की तरफ से। या अहल जम्मी नक्किसू रुऊसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रु फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मआ 70,000 जारिया मिन अल-हुरिल ईन कमर्रिल बर्क़। 70,000 हूरों की सिक्योरिटी में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। और ये 70,000 हूरें कैसी होती है? राउंड में होती। और राउंड भी रफ्तार के साथ में, पूरा राउंड भी गर्दिश करेगा, तो यूं ही नजर नहीं आएगी। प्लस में बिजली की रफ्तार है, उसके बावजूद रब की तरफ से पर्दे का एहतमाम है कि या अहल जमीई, हश्र वालों, जिसमें नमाजी भी दाखिल है, आलिम भी, गौस भी, अब्दाल भी, वली भी, अंबिया भी, रसूल भी, सब अपने सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो, ताकि एहसासे मुरूरे फातिमा है, फातिमा तो ज़हरा भी ना होने पाए, एहसासे मुरूर भी ना होने पाए। अगर रब ना फरमाता तो एहसास ही नहीं होता। लेकिन रब की तरफ से एहतमाम पर्दे का, और ये एहतमाम सिर्फ इसलिए है कि इस खातून ने दुनिया में इतना पर्दे का एहतमाम किया, इतना पर्दे का एहतमाम किया कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जो खातून दुनिया में कम कपड़ा पहनती है, करोड़ों के मजमे में वो नंगी होगी। अगर वो चाहती है वहां पर्दे में रहे तो यहाँ पर्दे का एहतमाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दोनों नंगे पैदा होते, इंसान भी जानवर भी। भूख दोनों को लगती, इंसान को भी जानवर को भी। भूख मिटाने से पहले हलाल और हराम की तमीज न कर वो जानवर है। जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए वो हजरत इंसान है।
इसका मतलब पूरनपुर में जो हराम खाता है वो इंसान है ही नहीं। योगी इंसान मान सकता है, मोदी इंसान मान सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसान मान सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इंसान मान सकता है, इस्लाम इंसान मानने को तैयार है। बेशक प्यास दोनों का लगती है, इंसान को भी जानवर को भी। प्यास बुझाने से पहले पाक और नापाक की तमीज ना करे वो जानवर है। और जो नापाक को लात मार के पाक पानी बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। पेशाब दोनों करते, इंसान भी जानवर भी, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है। और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो चीज जो इंसान को जानवर से अलग करती है वो क्या है? न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, उलमा, फजला, दकातेरा, मनाते का फलासफा, इन सब का कहना है कि वो कुव्वते तर्राका है, वो अक्ल है जिसकी बुनियाद पर इंसान जानवर से मुमताज होता है। आज तक कोई गाय भैंस अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया, इंसान ने सिलाया अक्ल की बुनियाद पर। अक्ल रहती कहाँ है? दिल में या सर में? इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, तीनों का नजरिया है कि अक्ल सर में नहीं दिल में रहती है। दलील कुरान की ये आयत है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या दिलों पे ताले लगे हुए हैं? इसका मतलब तदब्बुर कुरान दिल से है, तफक्कुर कुरान दिल से है। उन तीनों की दलील यह है कि अक्ल दिल में रहती है। मगर हमारे इमामों के इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते नो, अक्ल दिल में नहीं सर में रहती है। और वो दलील ये देते हैं कि इंसान अगर कोमा में चला जाता तो धड़कनें बाकी रहती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब अक्ल दिल में नहीं सर में रहती है। दिल में नहीं सर में रहती है। अक्ल के बारे में साइंटिस्ट ने यह लिखा 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है अक्ल के अंदर। बिलियंस न्यूरॉन्स और ट्रिलियन कनेक्शन, वायर और जोड़, और ये दोनों जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर, 1 हॉर्स पावर इतने वायर, 2 हॉर्स पावर इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने। डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आइए, ये बात अगर समझ में आ गई, इंसान अक्ल का इस्तेमाल करता है और हमेशा अक्ल को इस्तेमाल करके वो ये ढूंढता है हु इज बिगेस्ट पावरफुल देन ऑल वर्ल्ड, वी शुड प्रे। ताकतवर कौन है जिसकी हम पूजा करना चाहते हैं? सबसे ज्यादा ताकतवर अक्ल की बुनियाद पर गौर फिक्र करते करते उसने ये देखा कि ये जमीन काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, पेट्रोल सब तो जमीन देती है। रुस्तम और सिकंदर को बिल्ड भी करती है और अपने आगोश में लेके खा भी जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है। ओ अर्थ, यू आर पावरफुल, वी आर प्रेइंग फॉर यू। हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। बाज़ाब्ता ज़रतुश्त मजहब का वजूद है। पीर करम शाह अज़हरी ने शरह बस्त के साथ ज़िया उन नबी के अंदर लिखा, हमारे उलमा जानते हैं, आपको बता रहा हूं। जमीन हमारी खुदा, हम जमीन की इबादत करते हैं। लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। 500 ग्राम मिट्टी का ढेला, 50 ग्राम पत्थर, दोनों को आपस में टकराएं, 50 ग्राम का पत्थर 500 ग्राम मिट्टी के ढेला को टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर देता है। He thought I was wrong. मिट्टी पावरफुल नहीं है, उससे ज्यादा ताकतवर तो स्टोन है। माबूदियत की लिस्ट से मिट्टी को खारिज किया और स्टोन को दाखिल कर दिया। पत्थर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने पहाड़ की पूजा शुरू कर दी। गिरनार पहाड़ है जूनागढ़ में, 300 करोड़ देवी देवता लोग पूजा कर रहे हैं। मुफ्ती आजम हिंद उस पहाड़ पे चढ़े थे अपने खलीफा के साथ में, और मशहूर जमाना कलाम तू शमए रिसालत है, आलम तेरा सुभान अल्लाह, उसी पहाड़ पे लिखे। उनके खलीफा ने मुझे गुजरात में बताया कि हम बकरा ले जा रहे थे ज़िबा करने, दावत करने के लिए। पहाड़ ही पे दावत होगी। जब ऊपर ले जा रहे थे बकरा चढ़ नहीं रहा था,
कान में बताया बकरे को कि मुफ्ती आजम की जियाफत के लिए ले जाया जा रहा, इंसान पीछे, बकरा आगे आगे चलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। माउंट एवरेस्ट पहाड़ 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, नेपाल की भाषा में सागर माथा कहा जाता है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्लमंदों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। धमतरी छत्तीसगढ़ का एरिया, बड़ी बड़ी चट्टान को मशीन उठाती है और लोहे की मशीन में डाल देती है। लोहा की मशीन पहाड़ की चट्टान को पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। अक्ल ने सोचा नो नो नो, आई वाज रॉन्ग कंप्लीटली। पत्थर ज्यादा ताकतवर थोड़ी है, उसका बाप तो लोहा है। उसने माबूदियत गॉड की लिस्ट से पत्थर को खारिज किया, लोहे को दाखिल कर लिया। वो स्टील, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहारों का जमाना तरक्की किया, थ्योरी तरक्की की, नजरियात तरक्की की। मियां फिल मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहा को रख के लोगों ने आग के जरिए लोहा को पिघलाना शुरू कर दिया। तब ये देखा कि आग लोहे को पिघला के सयाल मादा बना देती और लोहा को बहने पे मजबूर कर देती पानी की तरह। जिस शक्ल में चाहे लोहे को आग ढाल देती। लिहाजा ताकतवर लोहा नहीं, आग है। अय्युहन्नार अन्ना के माबूद नहनु नअबुदुक, ओ आग, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, हजारों जगह आग की पूजा भारत में हो रही थी। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। नजरियात बिल्ड करते हैं, अक्ल आगे बढ़ती है। ये देखा कि नारायण नमरूद आसमान से बातें कर रहे हैं, बारिश के चंद कतरात आके उसे काफूर में बदल दिया। सुनामी लहरें आई और 50 मंजिला बिल्डिंग को मिनटों में जमींदोज कर दिया। रिजेक्ट किया उसने आग को और कहा सबसे ज्यादा ताकतवर वाटर है। समंदर की पूजा शुरू हो गई, छठ पूजा वजूद में आ गई। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, दरियाए दजला फुरात की पूजा, दरियाए नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। और तरीका यह था, मिस्र की सबसे खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर दिया जाता सबसे, हर साल। और अगर ज़िबा नहीं करेंगे तो पानी नहीं आएगा, सूख जाएगा दरियाए नील हर साल। अमर बिन आस ने देखा चंद लोग जमा है, खूबसूरत लड़की को ज़िबा करने वाले, क्या कर रहे हो? का पूजा कर रहे हैं। कैसे? कहा इसको ज़िबा करेंगे नदी चालू होगी, नहीं तो नहीं चलेगी नदी, फिर पिएंगे क्या? कहा स्टॉप, आई विल आस्क उमर फारूक आजम, मैं पहले पूछूंगा अमीरुल मोमिनीन से। उसको रोका, उमर फारूक आजम को पूछा। उमर फारूक आजम ने सीधे दरियाए नील को खत लिखा, इंसान को नहीं, दरियाए नील को लेटर लिखा। अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युदरिक फसलुल्लाह अन युदरिक। दरियाए नील अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, अगर तुझे रब चलाता है तो जारी हो जा। सुभान अल्लाह। लेटर का पढ़ना था, जब से दरियाए नील चला है आज तक कभी सूखा नहीं है। सुभान अल्लाह। समंदर की पूजा हो रही। 1642 ईस्वी में न्यूटन आया, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन आया, फादर ऑफ साइंस बना, नजरियात बिल्ड किए। बारिश कैसे होती है? थ्योरी लिखी कि सूरज अपनी शुआ को सतहे आबे बहर पर बैठाता है और हरारते शम्स से पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, वही बादल बन के जमा होता है, बारिश बन के बरसना शुरू कर देता है। तब लोगों ने सोचा, अक्लमंदों ने, कि नहीं नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है। साइंसदानों ने सूरज के बारे में यह कहा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन, 8 प्लैनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो एंड 146 मून्स। 146 चांद है हमारी गैलेक्सी में। एक चांद को हम देखते हैं ना, इसलिए मंतिक और फलसफा में पढ़ाया जाता, नफ्स तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना ना करे, उसे कुल्ली कहते हैं। और चांद को मंतिक में कुल्ली कहा जाता, जुज़ी नहीं कहा जाता है, ये हमारे उलमा जानते हैं। 146 चांद है, सबसे बड़ा स्टार सूरज है, 8 प्लेनेट है। और सूरज के बारे में साइंसदानों ने लिखा 3,33,000 गुना ज्यादा वजन सूरज का है धरती के बनिस्बत। और धरती सिर्फ ये पूरनपुर मत समझिएगा, धरती की 2 किस्में हैं, क़ारात, मुहीक़ात। क़ारात 7 है, मुहीक़ात भी 7 है, जिसको बहर आज़म और बर्र आज़म कहा जाता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से मुहीक़ात भी 7 है। ये इसका जो वजन है, इसका 3,33,000 गुना ज्यादा वजन
सूरज का। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा कि 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा है सूरज। इसलिए सूरज, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्लमंदों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। सूरज सबसे बड़ा है, इस गैलेक्सी का महान जिस्म सूरज है। और सूरज को सिर्फ बेवकूफ लोगों ने पूजा नहीं की, बड़े बड़े साइंसदानों ने भी सूरज को बिग और सेंट्रल पॉइंट माना। सबसे बड़ा सूरज है, सबसे पावरफुल सूरज है। कुफ्र पर मशीयत को चला लाता रब्बे कदीर 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मक्का की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया और हमारे नबी ने मकाम में साहबा में अली की नमाज की खातिर उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का, अपनी सल्तनत का, अपनी ताकत का, अपनी कुव्वत का, अपने इख्तियार का पावर चलाते हुए सूरज से कहा पलट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पलट कहना ये सिर्फ अली की नमाज के लिए नहीं था, बल्कि जवाब था ऑक्सफोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, एबीसीडी वालों के लिए, साइंसदानों के लिए, दुनिया के टकातेरा के लिए, एमबीबीएस के लिए, आईएसआई ऑफिसर के लिए। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत। सो रिजेक्ट एवरी गॉड्स, reject every gods and say la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam। theory of the prophet, प्यारे मुस्तफा के नजरियात और सिस्टम को कयामत तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? पूरनपुर में एक आदमी है जो बहुत स्मार्ट, बहुत जीनियस है, बहुत माइंडेड है। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, दूसरा आदमी आके जो उससे ज्यादा जीनियस होगा कॉन्सेप्ट को बीट कर देगा। अगर बेवकूफ होगा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर जीनियस होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसके कॉन्सेप्ट को चेंज कर देगा। यही वजह है कि दुनिया में जितने मिलल और नेहल है, आसमानी मजहब हो या जमीनी मजहब हो, उन सब के नजरियात चेंज हो गए। अक्लमंदों ने चेंज कर डाले, थ्योरी को बदल डाले। बट थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट, हमारे नबी की थ्योरी को कोई क्यों नहीं बदल पा रहा? उसकी वजह यह है 1817 में पहली बार दुनिया में साइकिल आई थी, जर्मन में। साइकिल दूर दूर से लोग देखने के लिए जा रहे थे। महीनों का सफर हफ्तों में बदल दिया उसने, हफ्तों का सफर दिनों में बदल दिया, दिनों का सफर घंटों में, घंटों का सफर मिनटों में। दूर दूर से लोग देखने के लिए जा रहे थे साइकिल को, लेकिन उसको बीट कर दिया जब 1894 में मोटरसाइकिल आई, क्योंकि उसकी रफ्तार साइकिल से कहीं ज्यादा थी। लेकिन मोटरसाइकिल को बीट करने वाला पैदा हुआ 1898 में, जब फरारी आई। 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, मोटरसाइकिल को बीट किया उसने, सेफ जर्नी। लेकिन जब 1957 के अंदर शटल स्पेस बनाया गया तो हर सवारी को बीट किया उसने, जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर। 28,000 किलोमीटर एक घंटे में शटल स्पेस चलता। सब सवारी को, सब रफ्तार को उसने बीट कर दी। आइंस्टाइन ने यह लिखा कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है, उससे फास्टर कोई सवारी बना ले इंसान तो वो पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है। ये किसने कहा? आइंस्टाइन। हासिल ये हुआ कि अगर कोई जीनियस पैदा होता है तो पहले की थ्योरी को बीट करेगा। इस्लाम को क्यों नहीं बीट कर पा रहा? इसलिए कि इस्लाम को बीट करने के लिए नबी से ज्यादा जीनियस का आना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, हर मजहब को बीट कर दिया क्योंकि उसका बानी कोई ना कोई इंसान है।
और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो इंसान है जिसके बारे में अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह ताला लम युअत जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमल मिन बैनि रिमाली दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया हैं और जितने साइंटिस्ट हैं और जितने सहाबा हैं और जितने गौस अब्दाल उलमा दकातिरा प्रोफेसर हैं, उन सबको जो अक्ल दी गई है रेगिस्तान के एक जर्रे रेत के बराबर है। रेगिस्तान में उंगली डुबोए फिर उंगली निकाले, 150 रेत आपके उंगली में आ जाएंगे, रेत के जर्रे। समंदर में उंगली डुबोए और उंगली निकाले, ये जो एक दो कतरा आया ना उंगली में, उस एक कतरा की कोई हैसियत है पूरे समंदर के सामने? एक जर्रा रेत की कोई हैसियत है पूरे रेगिस्तान के सामने? अल्लामा दहलान लिखते हैं कि पूरी दुनिया की अक्ल आदम से लेकर कयामत तक एक जर्रा रेत के बराबर है। सरापा रेगिस्तान से ज्यादा मुस्तफा को अक्ल अता फरमाया है रब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी से ज्यादा जीनियस कोई आ ही नहीं सकता, इसलिए नबी की थ्योरी को बीट करना इम्पॉसिबल है। कयामत तक तमाम नजरियात इंसानों के मिलल के नहल के बदलते चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बदल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बदल रहा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम इसलिए नहीं बदल रहा है कि लाने वाले मुस्तफा है, लिखने वाले सहाबा है, सुनाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, भेजा रब्बे कदीर ने, और कयामत तक नबी से ज्यादा जीनियस कोई नहीं आ सकता। इसलिए इंसान आज भी अगर पढ़ना सीखता है, बोलने की कोशिश करता है इंग्लिश, तो कोचिंग सेंटर में जाता है, अरबी बोलना चाहता है अरबी लैंग्वेज सेंटर में जाता है, फारसी बोलना चाहता है फारसी लैंग्वेज सेंटर में जाता है। इंसान मेहनत और मशक्कत करता, 10 साल 20 साल 3 साल, फिर उसको बोलना शुरू करता। मगर यहाँ आलम यह है, प्यारे मुस्तफा की जहानत फतानत और प्यारे मुस्तफा की अक्ल को सलूट है। पैदा होने के बाद जब अरबी बोलना शुरू करते हैं तो जुबान लड़खड़ाती नहीं है। बरेली का कलंदर जहानत मुस्तफा और फसाहत मुस्तफा को देखकर कलम से कहता है, लिख तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।